श्री सीतारामचंद्र भगवान की। आज मरने के लिए फिर तैयार हो गए जब आत्मदेव जी ने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। पहले भी मरने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि पुत्र नहीं था। अब फिर मरने के लिए तैयार हो गए क्योंकि कुपुत्र है। तब गोकर्ण जी आए हैं। और बड़ी विचित्र बात है, गोकर्ण जी ने वही उपदेश दिया है जो उपदेश महात्मा जी ने दिया था। उन्होंने भी कहा था मंचाज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। वही बात यहाँ कह रहे हैं, मंचाज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। अब आज बात समझ में आ गई। क्यों? इसलिए बात समझ में आ गई कि उस समय संसार की ठोकर नहीं लगी थी। जिसके प्रति उनकी आसक्ति थी, जब उसी के द्वारा उनको ठोकर लगी तो आज बात समझ में आ गई। ये संसार की ठोकर जब तक लगती नहीं तब तक ये महात्माओं की बात, जब तक संसार लात नहीं मारता तब तक महात्मा की बात भी नहीं लगती। हाँ, आखिर में जो है गोकर्ण जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, मैं तो घोर अंधकूप में गिरा हुआ हूँ, मेरा उद्धार करो। 2 श्लोकों में बहुत बढ़िया उपदेश दिया। ये शरीर क्या है? बोले देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम तजत्वम जाया सुतादिस्वदा ममताम विमुंचे। ये शरीर अस्थिमांस रक्त पिंड का एक ढांचा मात्र है और कुछ नहीं। इसका अभिमान छोड़ करके स्त्री पुत्र आदि में जो आसक्ति है इसका परित्याग करके सारे जगत को क्षण भंगुर देखो और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग के रसिक बन करके भक्ति निष्ठ हो जाओ। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। धर्मम भजस्व सततम, लेकिन कैसे? बोले त्यजलोक धर्मान, लौकिक धर्म का परित्याग के सत्यम धर्मम भजस्व, भागवत धर्म का पालन करो और साधु पुरुषान सेवस्व, साधु पुरुषों का सेवन करो। लेकिन कैसे? बोले जहि काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का परित्याग करके, दूसरे के दोष और गुण दोनों का ही चिंतन परित्याग करके निरंतर भगवान की कथा से में भगवान के भजन पूजन में लग जाओ। बस सारी समस्या अपने आप समाधान हो जाएगी। छोड़ छाड़ करके चल दिए जाके वन में और श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठात। इस 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत का पाठ करके अथवा 10वें स्कंद का नित्य पाठ करके श्री कृष्ण माप भगवान को प्राप्त किया उन्होंने। इधर पिता के जाने के बाद धुंधुकारी ने माता की जम के पिटाई की और कहा कहाँ धन है? बोलो। क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि, ले आओ धन, बताओ। और नहीं तो हनिस्से लत्तया न चेत, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा तुम्हें। अब वो धन कहाँ? धन तो सब खत्म हो चुका था। और जाके कुएं में कूद करके उसने भी अपने प्राण दे दिए। गोकर्ण जी को तो कोई अपने पराये का भी कोई मतलब नहीं था, उनको कहीं आसक्ति नहीं। वो तो महापुरुष थे और चल पड़े तीर्थ यात्रा करने के लिए और 5 वेश्याओं को ला करके घर में ही रखा और उन्हीं का पोषण करने लगा, धन लूट लूट करके। एक दिन बहुत धन लूट करके ले आया। वेश्याओं ने विचार किया रोज लूट के आता है तो कभी न कभी पकड़ा जाएगा, इसलिए जब पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए इसको निपटाओ, कम से कम धन तो बचे, नहीं तो हम भी पकड़ी जाएंगी। सो रहा था तो उसको चारपाई से बांध दिया। बांध करके उसके गले को दबा करके रस्सियों से बांध करके मारने की चेष्टा की, लेकिन नहीं मरा। तो तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः, जलते हुए अंगारे डाल डाल करके मार डाला। जलते हुए अंगारे मुख में भर दिए और तड़प तड़प करके वो मर गया। अरे ऐसे का भला कोई अपना कैसे हो सकता है जो केवल पैसे के लिए ही हैं?
जो केवल विषयों के पीछे, चाहे वो पुरुष हों और चाहे स्त्री हों, उनका अपना पराया कोई कैसे हो सकता है? वो केवल विषय के पीछे इतने अंधे होते हैं। आजकल लोग ऐसे ही कर रहे हैं। 20 साल 25 साल माता पिता पालन पोषण करेंगे, हाँ, अब पालन पोषण करके जो है तैयार करेंगे, उसके बाद वो एक अनजान व्यक्ति जिसको जानते ही नहीं और उसके केवल जो है शरीर के रूप सौंदर्य को देख करके थोड़ी थोड़ी बातों में फंस करके और जो है माता पिता की मान मर्यादा को धूल में मिला करके और जाएंगे अपना आपस में विवाह करेंगे। और ये भारतवर्ष की न्यायपालिका, ये न्यायपालिका कहें या अन्यायपालिका कहें, ये उसका समर्थन करती है, कहती है 18 प्लस हो गए हैं, अब इनको अधिकार है विवाह करने का आपस में, तो कर सकते हैं। और माता पिता जो है पालन पोषण करते रहे, इतना कष्ट सहे, वो क्या है, वो कहाँ पालन पोषण, वो अनाथाश्रम था क्या? हाँ, उसका कोई मतलब नहीं। और फिर कुछ दिन बाद वहाँ वो किए और उसके बाद फिर आपस में तलाक। ये तलाक हमारे सनातन धर्म में तलाक है ही नहीं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो 7 जन्मों का नाता बंधन होता था। लेकिन ये तलाक शब्द म्लेच्छ भाषा से आकर के बताओ जो है, क्यों? क्योंकि म्लेच्छों की परंपरा को आपने अनुकरणी अपने में जीवन में उतारा, तो म्लेच्छों का जो है जीवन नहीं आएगा, म्लेच्छों का चरित्र नहीं आएगा, तो आएगा क्या? इसमें हम केवल बच्चों का ही दोष नहीं देते, माता पिता उससे ज़्यादा दोषी हैं, क्योंकि माता पिता बालकों को संस्कार ही नहीं दे रहे हैं। माता पिता बालकों को संस्कार ही नहीं दे रहे हैं। पढ़ाएंगे कॉन्वेंट विद्यालयों में, कहेंगे कि, और गर्व से कहेंगे हमारा बालक तो हिंदी ही नहीं जानता। रे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं जानता तुम्हारा बच्चा, तो मर जाओ, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो, हिंदू कहलाने लायक नहीं हो। कहेंगे हमारा बच्चा तो हिंदी ही नहीं जानता, रे चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक हो तुम, और कहीं के नहीं हो। सत्य ही है। ये क्या हो रहा है भाई? अब बताओ बच्चे जो है क्या करेंगे? उनको शिक्षा, अरे ये को बंद करो भाई। जय श्री राम। उनको शिक्षा ही गलत दी जा रही है, तब बताओ कैसे जो है सही मार्ग पर कैसे चल सकते हैं? बताइए बाप। अब आप सोचते हो इतना बढ़िया चल रहा था, वो आप लोग सब चौपट करके बीच में रख दिए। और उस शिक्षा का प्रभाव जो शिक्षा आपने ऐसी उठ पटांग दी है, तो भोगेगा कौन? भोगेगा कौन? आपने किया है तो भोगने के लिए भी आप ही को भोगना पड़ेगा, वो पड़ोसी भोगने नहीं आएगा। हाँ, आपका कर्म आप ही को लगेगा, वो चाहे जो भी हो। इसलिए बंद कर दो इससे अच्छा यार, क्या नाटक लगाए हो तुम। जय श्री राम। ये महत्व की बात नहीं है कि आपने बच्चे को कितना पढ़ाया, कितना धन कमाया, अथवा आपने कितना धन कमा करके अपनी जो है अपने खजाने को बढ़ाया, बैंक ऑफ बड़ौदा में भरा। ये महत्व की बात नहीं है। आपने संस्कार कितना दिया, आप में कितना संस्कार आया, ये महत्व की बात है। अब वही नहीं है, संस्कार ही नहीं है, तो जीवन फिर किस काम का है? फिर तो अनर्थ तो भोगना ही पड़ेगा। और लोग कहेंगे हम परेशान हैं। अरे परेशानी कहाँ से आई?
परेशानी तो खुद मोल लिए हो ना, बीज जैसा बो रहे हो। अब बोओगे बबूल और कहोगे कि हमको आम मिले, तो खा का आम मिलेगा? कहाँ से मिलेगा आम? आप लोग ये बीच में करना क्यों चालू कर दिए इसको? इसका मिस्त्री कहाँ गया? नहीं, पहले तो ठीक चल रहा था, तो बीच में काहे आप लोग डिस्टर्ब कर दिए भाई? ये श्री सीताराम जी महाराज की। उन वेश्याओं ने मार डाला उसको, मार करके वहीं गाड़ लिया आंगन में, और वो सब चली गई। इधर जो है धुंधुकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को बाद में पता चला कि वो तो मर गया, तो उसके निमित्त से जहाँ जहाँ भी तीर्थों में जाते श्राद्ध पिंडदान तर्पण आदि करते, गया जी में भी जाकर श्राद्ध पिंडदान आदि उसका कर दिया। भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी एक बार अपने गांव में पहुँचे, रात्रि में पहुँचे, तो जाकर अपने भवन में ही आंगन में विश्राम करने लगे। वो गोकर्ण जी को आया हुआ देख करके वो प्रेत आया, विभिन्न रूप दिखाता, कभी भेड़ बनता, कभी भैंसा बनता, कभी इंद्र बनता, कभी अग्नि बन का प्रज्वलित होता। गोकर्ण जी समझ गए कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। पूछा तो बोलने में असमर्थ था, तो उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का, तो बोलने की क्षमता आई। उसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी ऐसी ऐसी दुर्दशा हुई, वेश्याओं ने मुझे मार डाला, अपने कुकर्मों के कारण मेरी ये दशा हुई है। वेश्याएं तो केवल निमित्त मात्र हैं, मेरा उद्धार करिए। बोले उद्धार तुम्हारा श्राद्ध पिंडदान से नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। क्यों? एक नहीं गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं 100 गया श्राद्ध पिंडदान तर्पण कर दो, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। अब कहेंगे मुक्ति क्यों नहीं, 100 गया श्राद्ध कर देने पर भी मुक्ति क्यों नहीं होगी भाई? इसलिए मुक्ति नहीं क्योंकि ये किसका, आत्मदेव जी का पुत्र ही नहीं था, और उन्हीं के कुल गोत्र का उच्चारण करके पिंडदान तर्पण किया जा रहा है, और उनका पुत्र ही नहीं था, तो खरीद के आया था। अब बताओ कैसे उसको मिलेगा? यही बात तो अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी कि जिसको बेच दिया गया है उसको कैसे मिलेगा, या उसके द्वारा दिया हुआ कैसे मिलेगा? यही बात तो अभी हो रही थी। आजकल तो ये बड़ी बीमारी हो रही है, क्या लोग विवाह के कारण अपनी जातियाँ ही बदल दे रहे हैं। हाँ, विवाह के कारण जो है अपनी अपनी जातियाँ ही बदल दे रहे हैं। कोई कुछ भी बन जा रहा है, कोई कुछ भी बन जा रहा है, और वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ये भी नहीं कि भगवान की प्राप्ति के लिए वो किया जा रहा है, एक पशु बनने के लिए, विवाह करने के लिए। अब बताइए क्या दशा होगी इन जीवों की? अब प्रेत नहीं बन के घूमेंगे तो कहाँ घूमेंगे? लोग करते क्या हैं, भले पहले विवाह करने के लिए अपनी जाति बदल देंगे, अब फिर विवाह हो जाएगा, अब विवाह हो जाएगा जात बदल के करेंगे, विवाह कर लेंगे, और उसके बाद जब प्रेत सताएगा तो कहेंगे कि चलो ईसाई बन जाओ। प्रेत खत्म हो जाएगा, अब फिर परेशान रहेंगे। ये तो दशा है लोगों की। माने कोई धर्म कर्म रह ही नहीं गया, अब जीव का कल्याण कैसे हो? बोले अब कोई दूसरा उपाय करिए, हम तो बहुत परेशान हैं। बड़ा अपनी करुण कथा सुनाई। बोले ठीक है, जाओ तुम विचार करेंगे। प्रातःकाल सबने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। सारी रात की घटना गोकर्ण जी ने जब सुनाई तो सबने कहा हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो गोकर्ण जी ने फिर भगवान सूर्य देव को ही प्रणाम करके उन्हीं के रथ को रोक करके कहा, प्रभु अब आप ही हमारा समाधान करिए, मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान श्री सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। श्रीमद्भागवत सप्ताह का वाचन करो।
और फिर श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया और धुंधुकारी की मुक्ति हो गई। वो एक बांस में आकर के बैठा हुआ था, सभी आप लोग कथा जानते हैं। एक एक दिन में एक एक गांठ उसकी फटती गई और अंत में वो मुक्ति हो गई। बाकी गोकर्ण जी ने कहा पार्षदों से कि अन्य की मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोले सबने कथा सुनी है लेकिन मनन किसी ने नहीं किया है, इसने मनन भी किया है इसलिए इसकी मुक्ति हुई। अगले महीने फिर कथा सुनाई तो सब मुक्त हो गए, क्योंकि सब सावधान थे, सबने मनन किया और सभी भगवान के परम धाम को चले गए श्रीमद् भागवत जी की कृपा से। ऐसे श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है। कथा श्रवण करने के लिए विधि क्या है? बोले सबसे पहले तो किसी अच्छे ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त का शोधन करे, अच्छे मुहूर्त में कथा प्रारंभ करे। जैसे विवाह के लिए धन इकट्ठा करते हैं वैसे धन की व्यवस्था कर ले और दूर दूर तक कथा के लिए जो है लोगों को आमंत्रित करें कि कथा श्रवण करें। और विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, दृष्टांत देने में समझाने में अत्यंत कुशल हो, अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे कथा वक्ता के द्वारा कथा श्रवण करनी चाहिए। जो लोभी हो, पाखंडी हो, स्त्री लंपट हो, ऐसा व्यक्ति यदि विद्वान भी हो तो भी कथा उससे नहीं सुननी चाहिए। उपवास रह करके अथवा जो है दुग्ध पी करके, घी पी करके, फलाहार करके, और नहीं, सबसे अच्छा तो यह है कि भोजन करके कथा श्रवण करे। जिस प्रकार से कथा में मन लगे, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, यदि भोजन करके कथा में मन लगता है तो भोजन ही ठीक है। और नहीं तो पता चला कहो कि हम तो व्रत रहेंगे और व्रत अब कथा लगा है कि हाय हाय जो है वो तो बन रहा है, हमको नहीं मिल रहा है और कब भी ये पूरा हो कि हमको मिले, तो कथा में मन नहीं लग रहा है तो ऐसे फिर व्रत रहना व्यर्थ हो जाएगा। भागवत जी से प्रार्थना करें कि आप साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, मेरा उद्धार करिए, और वक्ता से प्रार्थना करें कि आप सुख स्वरूप हैं, मेरा कल्याण करिए। इस प्रकार से जो है, और अंत में हवन करावे विधिवत, अथवा हवन जो करने में असमर्थ हैं, जो अनधिकृत हैं, वे सामग्री ब्राह्मणों को दे देने मात्र से उनको हवन का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है विधि अध्याय का भी वर्णन किया। यहीं श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा संपन्न होती है और शेष भगवत कृपा से अब कल के प्रसंग में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होगा। आप लोग श्रवण करेंगे। अभी यहीं कथा को विश्राम, थोड़ा भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम